सो हेलो गाइस, आ चुका है हम एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। गाइस, ये हमारा हिंदी का 10th क्लास का पेपर है, जो कि इसमें टाइम दिया गया है समय 3 घंटे। और पूर्णांक है इसका, जो मतलब पूर्णांक है वो है 70 का। 70 का पूर्णांक है 3 घंटे 15 मिनट। जिसमें 15 मिनट दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट केवल प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, दिया गया है ना गाइस इसमें। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये नाटक कृति थे हैं। इनमें से जो भी गाइस सही है, मेरे हिसाब से ये पहला वाला सही है। ये अगर गाइस आपको अगर और कोई सही लगता है ये गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीसरा, जैनंद मूलतः की डायरी लेखक है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकीर्तन सॉरी गाइस, बोल नहीं पा रहा मैं अभी ठीक से, की कृति है। अब इसमें से जो आपको बेस्ट ठीक लगे, जो मतलब इसका आंसर है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पेपर है गाइस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो उससे कम आपको 20% इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। 70 में आपके 20%, 100 में 20% की तैयारी हो जानी है, तो कम से कम 15 नंबर तो आपके 100% आने ही आने हैं इस पेपर से। निम्नलिखित में से एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें से जो भी आप इसमें रचना जो है वो किस की है, जो भी आपको ठीक लगे उसका आंसर आप दे सकते हैं। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कृत उपन्यास का नाम लिखिए। हिंदी के एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख प्रवृत्तियां, जो इसका ये है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम जीरा तो हो गया यार, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, ये रहा। प्रगतिवादी युग के प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। 1+1 दो नंबर का क्वेश्चन है गैस। इसमें जो है प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। 1+1 = 2, तो इसमें जो गा नंबर है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। तो इनमें आपको ये दोनों करने हैं। ठीक है गाइस, अब को बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो इसका जो गद्यांश है ये रहा नीचे। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। इसका जो गद्यांश है वो आप करिएगा, उत्तर दीजिएगा जो उसके गद्यांश के, ठीक है, प्रश्नों के। अब ये आ नंबर उपयुक्त गद्यांश जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस उनके सा। अब ये खा नंबर में गद्यांश है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषी और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उस तरह बहता रहे, और इनको वह अमरत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। इसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं सा, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से
इन्हीं क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। अब चौथा नंबर, प्रश्न निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये रहा पहला ये रहा। दुसह दुराज प्रजनु को क्यों न बड़े दुख दंदु अधि अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। अब इसका जो ये एक है ये खा नंबर। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था, रणमान रक्त का प्यासा था। खा नंबर है वो, यहाँ पे पूरा फुल बड़ा सा पूरा जितना भी है यहाँ पे लिखा है। मानवर केसर देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ करता था, रण वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम कर सेना रखवाली करता था, ले महामृत्यु के साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। गाइस, आपको ये स्कूल में आपके टीचर ने आपने जो जीवन परिचय याद कराए थे, इसमें तो वेरी मोस्ट होता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये वेरी मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपका आ सकता है, ये वाला ये। गाइस, ये आने की आपको 100% 99% ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके। अब खा नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। आप सुब्रतानंद, इसमें आप महादेवी वर्मा कर लीजिएगा और ये आपको पक्का मिलने वाले वेरी मोस्ट है। इसमें जो है वो वेरी मोस्ट है महादेवी वर्मा। आप इसकी तैयारी करें, ये बहुत ज़्यादा बेटर है। उसके बाद सूरदास सुमित्रा पर इनको भी देख लिए। अगर हो सकता है अगर ये ना आ पाए तो इनको आप देख लें एक बार, लेकिन 100% महादेवी वर्मा ही आएगा। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको दिया गया है और ये इसका नीचे अथवा में भी दिया गया है, आप इसको अनुवाद करना है। ठीक है गाइस। अब 7वां नंबर, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में खंड किया गया हुआ कोई श्लोक या याद किया गया कोई श्लोक या इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको कोई मतलब ऐसा श्लोक जो आपको याद किया हो लेकिन आपके इस पेपर में ना हो, वो आपको लिखना है। ओके गाइस, तो आपको वो लिखना होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनके जो प्रश्न है ये रहे इनके प्रश्न। ये आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हास अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार आपको इसमें लिखना होगा। और गा नंबर में सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिएगा इस। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। जो इसका तीसरा वाला होगा वो होगा दूसरे से अपसह और अनुपरि अब। ठीक है गाइस, अपसह अनुपरि अनुपरि और अवयव ये होंगे। ओके गाइस, अब इसमें जो प्रश्न है खा नंबर, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। पन
वा त्वा ता वट निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके। ठीक है, तो आप जो पन वाला है वो आप कर दीजिए बचपन है, और लड़कपन, और जो बट है लिखावट, लिखावट कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं, लिखावट, बनावट। गा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखिए। आचार विचार, नवग्रह, अष्टग्रह, प्यारा प्यारा। इनका समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। निर्गुण, मीत, आंसू, उच्चारण। निम्नलिखित में से किन्हीं दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। विष्णु, हाथी, यमुना, मोर। आपको इसमें जो जो पर्यायवाची आते हो आपको वो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे समझ लो एक को, इसमें दो हैं, जैसे विष्णु के हैं, विष्णु को आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं, और हाथी जैसे आपको लिखना है तो हाथी के भी आपको दो ही लिखने हैं। ऐसे करके आपको एक के दो दो लिखने हैं। ठीक है, और ओनली दो ही पर्यायवाची लिखने हैं, यानी चारों के लिखने हैं आपको। ओके गाइस, अब 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। एक 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 दो है, मतलब कुल मिला के आपको दो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें आपको संधि करनी है। जैसे माधु धन अरि, जो हो जाएगा माधुरी। मार्तज्ञा, मार्त धन आज्ञा, जो मार्त धन आज्ञा है तो मार्तज्ञा। प्रत्येकम, प्रतिकम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। माती अथवा फल, मधु अथवा नदी। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पश्चाताम, एहसाव, हसेम, हसी, याव। धातु लकार और पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए इनमें से। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं घा नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में लिखिए, अनुवाद कीजिए। कल मैं विद्यालय जाऊंगा। वाराणसी की गंगा के पावन तट पर स्थित है। तुम अपने को वीर मानते हो, हमें देशभक्त होना चाहिए। ये चार हैं, इनमें से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में लिखना है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ये आपको वेरी मोस्ट है। ओके गाइस, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वप्रेम, प्रदूषण की समस्या, विज्ञान या विज्ञान वरदान या अभिशाप, योग, शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता, मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम। प्रश्न नंबर 12वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर लिखिए। जो भी आपको तुमलखंड काव्य होता है, जैसे जो आपके ज़िले में जो आता हो ज़्यादातर, आप उसकी तैयारी कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे इसमें दिया गया मूर्तिदूत खंड काव्य, और मूर्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग कथा वस्तु संक्षेप में ज्योति जवाहर खंड काव्य है कि नहीं। और इसमें दिया गया है कर्ण खंड काव्य का चरित्र चित्रण कीजिए। स्व स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कर्ण खंड काव्य, ऐसे करे। करमवीर भारत खंड काव्य, ऐसे करके कीजिए। प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। मूर्तिदूत खंड काव्य, जो भी इसमें आपके ज़िले में जो भी पढ़ता है आप वो करिए। ठीक है गाइस, ओके बाय। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, कमेंट, शेयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे आपको कैसी और कहाँ कैसी वीडियो चाहिए, तो हम आपको वैसी वीडियो ला के देते रहेंगे। थैंक्स गाइस, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके गाइस, बाय।